हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे हम एज पर एलियट वेब एंड गान थ्योरी ये देखने का कोशिश करेंगे बाय द नेक्स्ट वीक एंड बाय द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो कि मार्केट पे क्या हो सकते हैं। यानी कि मार्केट पे ये जो शार्प प्राइस एक्शन चल रहे हैं इसको हम कैसे पहचाने कि इधर जो भी कभी कभी आप देखेंगे एक छोटा मोटा डाउनवर्ड मूव दिख रहे हैं तो कौन सा जगह पे एक सच्चा डाउनवर्ड मूव यानी कि एक अच्छा खासा टॉप बन जाएगा। वो सब कुछ जो टाइम एंड प्राइस दोनों को ही हम प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एनालिसिस। पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा निफ्टी का बहुत ही जो बड़ा टाइम फ्रेम है जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम से, उसके बाद मैं बैंक निफ्टी बाकी में भी आने का कोशिश करूँगा। तो आई थिंक इट इज़ शोइंग, जैसे कि इधर आप देख सकते हैं यह है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम। अब देखिए इधर मैंने बहुत पहले भी इससे पहले भी मार्क किया था कि ये क्या हो रहे हैं कि ये 1 2 3 यानी कि थर्ड के अंदर चल रहे हैं तभी जाकर मार्केट इतना शार्प है। ओके, तो एज पर एलियट वेव थ्योरी थर्ड वेव तो शार्प वेव होते ही हैं, आप सबको पता है। जिनको पता नहीं वो एलियट वेव फुल कोर्स सीरीज हमारा चैनल पे जाकर उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, पता चल जाएगा। तो अभी ये थर्ड के बाद ये फोर्थ होगा, बट ये थर्ड जो है ख़त्म नहीं हुए हैं। तो ये एग्जैक्टली कौन सा लेवल के अंदर कौन सा डेट के आसपास ख़त्म हो सकते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा अभी छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर। तो ये थर्ड है, इसके बाद ये फोर्थ होगा, फिर फिफ्थ के लिए और भी ऊपर जो कि लगभग 28,000 या उससे ऊपर भी जा सकते हैं, ये मेरा टारगेट है। तो अभी के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 मिलाकर ये थर्ड हो रहे हैं जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू मी। यानी कि ये फोर्थ जो है अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे कि डेली, आवरली, ये सब पे, राइट। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, निफ्टी का जो स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे कि 2 आवर पे चले जाता हूँ, उसके बाद 30 मिनट्स को भी दिखाऊंगा। ओके, तो जैसे कि इधर आप देख पा रहे हैं यह है निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम। इधर बेसिकली जो भी मार्केट पे हो रहे हैं और कुछ खास नहीं है मार्केट पे, मोटा मोटा ये जो शार्प मूव्स है इसको हम मार्क कर सकते हैं डिफरेंट वेज पे। जैसे कि ये मेरा अगर 1 है, ये मेरा 2 है, तो ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, एंड ये एंटायर थिंग जो है ये मेरा 5 के अंदर हो रहे हैं। या फिर इधर एक दूसरा टाइप का मार्किंग भी हो सकते हैं जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। वो ये बोलेगा 1 है, ये 2 है, फिर ये थर्ड के अंदर का 1 है, ये थर्ड के अंदर का 2 है, ये थर्ड के अंदर का 3 है, ये थर्ड के अंदर का 4 होगा, फिर थर्ड के अंदर का 5 होगा। यानी कि बेसिकली इधर थर्ड खत्म होगा, फिर जाकर एक फोर्थ होगा, फिर एक फिफ्थ होगा। ये पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा सही लग रहे हैं, ये रेड कलर वाला। ओके, जनरली जब इस 1 2 3 4 5 ही हम मार्क करते हैं, बट इधर जो काउंट मुझे लग रहा है ये 1 2 1 2 3 4 5 ऐसा ही कुछ होने का चांस जो है ये मुझे ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा सही लग रहे हैं। ओके, तो अभी मैटर ये है कि ये तो हो गया 2 आवर पे, बट 30 मिनट्स पे क्या है उसके लिए मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख के रखा हूँ। एज यू कैन सी कि ये बेसिकली क्या हुआ है, ये 1 2 हुआ है, 2 जो है इधर लिखा हुआ है ऑलरेडी, और इसका प्राइस लेवल को भी मार्क किया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ये थर्ड पे चल रहे हैं। अब ये जो थर्ड है 30 मिनट्स पे अगर आप देखेंगे तो ये अगस्त शायद फिफ्थ से जो ये लो बनाया था उधर से जो 1 है, ये 2 है, तो फिर इसके बाद ये जो थर्ड पे मार्केट अभी जा रहे हैं, इसको मतलब मैं सब डिवाइड कर रहा हूँ डिफरेंट वेज पे। एक आप देख पा रहे हैं 1 है, 2 है, देन आपका जस्ट मिनट ये है मेरा, सॉरी जस्ट मिनट, ये मेरा है 1, ये है मेरा 2, ये जो है ये थर्ड के लिए जा रहे हैं, और इस थर्ड के अंदर जो मुझे दिख रहा है ये 1 2, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ होने के लिए मार्केट जा रहे हैं। यानी कि इधर से अभी का जो फॉल होगा, अगर आप नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले हैं आपको लगेगा इधर ही टॉप बन गया, इसको देखकर भी टॉप का प्रिडिक्शन बहुत सारे लोग कर लिए होंगे। फिर आपका इसको भी आप एक टॉप मानेंगे, इसको भी एक टॉप मानेंगे, राइट, ये सब जगह पे, हर जगह पे। बट फैक्ट ये है कि एलियट वेब से ये पता चलते हैं कि ये ट्रेंड जो है ये कौन सा वेब पे है। वो जितना ऊपर जाएगा, जितना टॉप के करीब आएगा, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसका सब डिविजन को भी हम पहचानने का कोशिश करें। इस 1 के अंदर भी आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 हुआ है। ओके, तो ये जो 1 2 3 4 ये 5 हुआ है, आई मीन ये 4 हुआ है एंड ये 5, तो ये भी आई मीन और छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट्स 1 मिनट पे जाएंगे तो ये भी आपको दिखेगा कि ये वाला जो 2 है वो ये वाला 1 का 61% से भी 1% के आसपास ही आए हैं। ओके, फिर ये थर्ड के लिए चला गया जो कि इस 1 का 261% है, ये थर्ड वाला
वेब। तो ये सब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर भी आप देखना चाहिए, वो भी देख सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही मैं ये मार्क किया हूँ। अब ये रॉकेट स्पीड से इधर से तो चले गए हैं। अब इधर मैटर है कि ये जो है इसको ये चैनलिंग वे पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों मेरा ये मार्किंग है, क्योंकि मार्किंग मैं बस ऐसे ही नहीं कर देता हूँ, मार्किंग का पीछे कुछ रीजंस होते हैं। जैसे कि इधर मैं अगर इसको 0 पॉइंट यानी कि 1 का स्टार्टिंग मान रहा हूँ, तो ये होगा मेरा 1, ये है 2 और ये फिर से आपका ये 1 का हाई पॉइंट है। तो ये 0, 1, 2 वाला जो चैनल है इसको मैं मार्क कर दूंगा, जिसको बोला जाते हैं मेन चैनल। जिनको ये समझ नहीं आ रहे हैं, आप चैनलिंग का वीडियो देख लीजिए हमारा चैनल पे जाकर, जो एलियट वेब फुल कोर्स सीरीज है उधर ही मिल जाएगा। 1, 2, उसके बाद ये थर्ड पे चल रहे हैं। थर्ड नॉर्मली इतना शार्प होते हैं, ऐसा ब्रेक करते हैं चैनल को और उसके ऊपर ही जनरली सस्टेन करते हैं, जो इधर इसने काफ़ी अच्छे से किया। ओके, और थर्ड के अंदर का जो जब ये 1, 2 होते हैं तो ये 2 उतना शार्प नहीं होता, जो हम बुक्स पे पढ़ते हैं कि सेकेंड वेव के आसपास आ जाएगा इंटरनल सेकेंड या 61% के आसपास, वो जनरली होता नहीं। तो इस हिसाब से सब कुछ ही मतलब ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ये 1, 2, फिर ये 3, फिर ये 4 के लिए मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा आएगा, देन 5th के लिए जाएगा। उसके बाद ही एक मतलब इस जो कि इस हफ्ते के अंदर ही होना चाहिए, इस वीक के अंदर, इस मिड वीक के अंदर ही बोलना चाहेंगे, तो इधर से मार्केट एक फॉल कर सकते हैं। तब हो सके तो मैं मिड वीक पर भी एक वीडियो बना देने का कोशिश करूँगा, यानी कि थर्सडे के आसपास। ओके, जब ये टॉप बन जाएगा तो जो भी है, तो अभी के लिए थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। और ये क्यों थर्ड मार्क कर रहा हूँ, ये अभी आपको इधर लिखा हुआ दिख रहा है कि 161 इस 1 का हुआ है। तो अभी फोर्थ जो है, अब उतना कुछ मैं इधर ड्रॉ करके अभी नहीं दिखा रहा हूँ फिबोनाची का कि इधर से कुछ इस तरीके से कैसे क्या क्या हुआ है। इतना कुछ दिखाने जाऊँगा तो ओबियसली इट विल टेक, आई मीन जो 161 का लेवल है तो बहुत ही क्लाटर्ड अप हो जाएगी, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको आसानी से आप समझ पाए। तो अभी मैटर ये है कि इसके बाद फोर्थ वेव तो फिर कहाँ तक आएगा। देखिए, फोर्थ जनरली जितना मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए, फोर्थ वेव जो मुझे लग रहा है जितना आना चाहिए वो है कि ये 38% के करीब करीब तक ये मैक्स टू मैक्स आ सकते हैं। मैक्सिमम मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ये फोर्थ इतना आ सकते हैं, देन फिफ्थ के लिए जा सकती हैं। ये एक पॉसिबिलिटी जो मुझे आई मीन दिख रहा है कि ये एक पॉसिबिलिटी है। एंड ये एक पॉसिबिलिटी है, बट ये क्योंकि ये बड़ा वाला जब थर्ड के अंदर होते हैं ना, ये फोर्थ का ये 38 एग्जैक्टली आएगा कि नहीं, ये बोलना बहुत ही मुश्किल होते हैं। मुश्किल इन द सेंस कि मार्केट जो है ये एक ही जगह पे एक छोटा मोटा करेक्शन लेकर ही फिफ्थ कंप्लीट करते हैं। यानी कि जो बड़े वाला आपका थर्ड है, जो मैं इधर दिखा देता हूँ, ये वाला जो थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये थर्ड जो है ये बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाते हैं। तो तब ये फोर्थ का रिट्रेसमेंट, सेकेंड वेव का भी रिट्रेसमेंट अगर आप देखेंगे, ये सब ना बहुत ही छोटा होते हैं। इधर से मैं ये 1 को मार्क किया, एज यू कैन सी 2 जो है हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं 61, बट ये 38 के करीब करीब ही बस आया। ओके, मतलब प्रॉपर कुछ खास भी नहीं आया, वो भी 38 प्रॉपरली टच नहीं किया। तो जो भी है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 के लिए जाएगा, एंड ये 4 के अंदर अभी घुस रहे हैं, बट 5 के लिए जाएगा। बट अब इधर मैटर है कि फोर्थ, ये थर्ड जो है ये कंप्लीट हो गए हैं या नहीं। उसके लिए मैंने जो पिछला दिन आप लोगों को बोला था वो ये था कि आप एक काम कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ये रिग्रेशन ट्रेंड दिख रहे हैं आपको, इधर जाना है, इधर से क्लिक रिग्रेशन ट्रेंड इसको, एंड देन जो जो डेट्स चाहिए, जैसे कि इस लो से मुझे मार्क करना है इस एंडिंग पॉइंट तक, एकदम मैंने मार्क कर दिया। ये ऑटोमेटिकली एक चैनल ड्रॉ कर लिया। जब तक इस चैनल के बाहर नहीं आता, जब तक इस रिग्रेशन ट्रेंड या ये जो भी चैनल है इसके बाहर नहीं आता, तब तक ये फोर्थ का कन्फर्मेशन जनरली मैं नहीं मानता। ओके, ये फोर्थ का कन्फर्मेशन तब तक मैं नहीं मानता। या फिर आप चाहेंगे तो नॉर्मल चैनल से भी इसको मार्क कर सकते हैं, जो भी इधर ऑलरेडी है पैरेलल चैनल, इधर जा सकते हैं और ये जो स्विंग्स है इसको आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। मतलब इस स्विंग्स जो है इसको टच करा के ऐसा मार्क कर सकते हैं, और इधर जो हाई है उससे जोड़ देंगे, तो आपका जो लेवल है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि जब तक ये इसके बाहर या इसके नीचे थोड़ा नहीं आया, तो तब तक ये जनरली फोर्थ होना नहीं चाहिए। ओके, ये नॉर्मली एक आइडेंटिफिकेशन वेज है मेरे हिसाब से। जो मतलब मैं जब ट्रेड लेता हूँ, सपोज कि मैंने इधर इधर कहीं पर भी एक घुस गया हूँ ट्रेड पे, ओके, थोड़ा रिस्क लेके, तो तब मैं क्या करूँगा, ऐसा एक पैरेलल चैनल या फिर जो मैं अभी दिखा रहा था ये रिग्रेशन ट्रेंड है,
लो पॉइंट से हाई पॉइंट या एंडिंग पॉइंट तक जहाँ पर अभी तक मार्केट हुआ है मार्क कर दिया। अगर इसके बाद जब तक नहीं आ रहा है मैं अपना ट्रेड जो है उसको होल्ड करूँगा, क्योंकि कभी कभी ये 161 के बाद 261 भी ऐसे जा सकते हैं, राइट। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना कि इसके बाद ये इधर ही रुक जाए, ऐसा जा भी सकते हैं और फास्ट भी जा सकते हैं। तो इसीलिए आई मीन प्रेडिक्ट कि चलो इधर ये हो गया। जब इसके बाहर अगर आ गया या फिर मार्केट अगर एक जगह पे बहुत देर तक ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, मतलब काफ़ी एक ट्रायंगल टाइप का, देन इसके बाहर आया यानी कि साइड वेज पैटर्न से, तब भी मैं मान सकता हूँ कि चलो ठीक है अभी फोर्थ वेव हो गया, फोर्थ वेव इधर हो गया, मैं तब मानूंगा, उससे पहले नहीं। क्योंकि देखिए एलियट वेव इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। आप अगर हर एक स्विंग्स को मार्क करने के लिए जाएंगे, जैसे कि ये 1 2 इधर इस गैप को मार्किंग, इस फॉल को मार्किंग, हर एक चीज़ों को मार्किंग करने जाएंगे तो इट गेट्स डिफिकल्ट। तो इसीलिए मैं इसको आसान बनाना चाहता हूँ, ताकि एक साथ मैं 50 स्टॉक को भी चाहूँ तो फॉलो कर सकता हूँ, और वो भी ईजीली वो कर। उसके साथ साथ ये इफेक्टिव मेथड भी है, यानी कि प्रूवन टेक्निक ही मैं आपको बोल रहा हूँ। बाय द वे इट इज़ नॉट एनी रिकमेंडेशन कि आप ऐसे ही कीजिए, बट दिस हाउ आई डू। ओके। और बैंक निफ्टी को भी आप देखना चाहेंगे, इधर भी मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ कि ये आपका बॉटम बने हैं, ये BO मतलब ब्रेकआउट है, वेब 1 2, फिर ये थर्ड जो है ये 161 है, वेब ये जो 1 है इसका आप खुद ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, बट मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके देख चुका हूँ, प्रॉपर 161 ही बोल सकते हैं। थर्ड है, अभी ये फोर्थ के लिए आ रहे हैं, तो अभी आपको लगेगा कि ये थर्ड कंप्लीट हो गया या फिर निफ्टी की तरह ये भी ऊपर जा सकते हैं। जनरली देखा जाए निफ्टी के साथ सिंक्रोनाइज पे चलेगा तो ये भी थोड़ा ऐसा ऊपर जाना चाहिए, बट मार्किंग एक चीज़ होते हैं और ट्रेडर जो खुद ट्रेड करते हैं, मतलब एक ट्रेडर का पर्सपेक्टिव अलग होते हैं। ओके, मैं एलियट वेव को 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी बहुत सारा बहुत बार ट्रेड किए हैं, बहुत बार मतलब थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड शायद लिए होंगे। तो जो भी है, तो मेरे हिसाब से उस हिसाब से ये बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स पे मैं आना चाहूँगा। इधर सेम वे पे ये 012 उसको मैंने मार्क कर दिया, एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया, इसके ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन किया, तो ये थर्ड हो रहे हैं, एंड देन ये फोर्थ फिफ्थ करके जाएगा। ये जो पॉसिबल थर्ड ऑफ द थर्ड जो है ये एंड इधर हो रहे हैं जो मुझे लग रहे हैं, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग ये आपका थर्ड है, थर्ड के अंदर का, जैसे कि निफ्टी पे अभी मैं दिखा रहा था 1 2, ये 3 4, ये 5 होगा। मतलब मैं सेम वे पर निफ्टी की तरह इधर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन ये फिफ्थ के लिए जाएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ओके। अब इधर मैटर जो है वो ये है कि जनरली मैं क्या करूँगा इन सच सिनेरियो, जब मार्केट जो है ये ऊपर चले जाते हैं, तो मैं दो वे पे ना मार्केट को फॉलो करता हूँ। इचिमोकू मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, ये सब तो ठीक है, जैसे कि मैं इधर अभी दिखा रहा हूँ, उसके साथ साथ ये रिग्रेशन ट्रेंड, ये रिग्रेशन ट्रेंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इधर से ये जो हाई पॉइंट है या ये जो लो पॉइंट है आप मार्क कर देंगे, तो तब भी आपको मैं लो पॉइंट तक मार्क करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, इस लो पॉइंट है जहाँ पर मैंने, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है सब कुछ, उधर से मैं ये जो लो पॉइंट है इधर तक मार्क कर दिया, तो तब भी देखिए मार्केट ये जो चैनल है ये ऑटोमेटिक बना भी रहा है, और ये कहाँ तक गए हैं, एज यू कैन सी इट हेयर कि मार्केट जो है ये कहाँ तक गए हैं, इस लेवल तक जो है, मतलब एक सर्टेन लेवल तक गए हैं। बट उसके बाद इस चैनल जो है इधर इस एरिया पे आप देख सकते हैं, इधर मार्केट ने क्या किया, मार्केट इधर ब्रेक किया जो निफ्टी पे नहीं किया। तो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक वे पे चल तो सकते हैं, नो डाउट, बट किसी एक ने अगर ब्रेक कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इससे अपना पोजीशन जो है एग्जिट कर सकता हूँ। यानी कि बैंक निफ्टी पर मैं सपोज कि इधर पोजीशन ले चुका हूँ, या फिर इधर कहीं पर भी मैंने रिस्क पे ले लिया, इधर मैंने ब्रेकआउट पर लिया, किसी भी टाइप का ट्रेडर ही मैं क्यों ना हूँ, जब भी इधर ये दिखा मैं एग्जिट करता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, आपको करने के लिए मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप क्या करेंगे, बट मेरे हिसाब से ऐसे करके मार्केट को देखना चाहिए। ओके, तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया, तो मुझे लग रहा है निफ्टी भी ब्रेक करेगा, यानी कि निफ्टी का 30 मिनट्स पर भी देखेंगे तो इधर भी मैं वही सेम रिग्रेशन ट्रेंड जो है इधर से इस लो, इस पार्टिकुलर डेट से इस आखिरी का डेट तक मार्क कर दूंगा, तो ये भी ब्रेक कर ही जाना चाहिए मोर और लेस, यानी कि इधर एक मोटा मोटा फोर्थ हो जाना चाहिए, देन फिफ्थ के लिए मार्केट और भी ऊपर जाएगा, और उसके बाद मिड वीक के करीब करीब मार्केट पे एक कंपैरेटिवली एक करेक्शन दिखना चाहिए, देन फिफ्थ के लिए और भी ऊपर जाएगा, जो कि एक मतलब हायर डिग्री का थर्ड की तरफ मार्केट जाएगा। यानी कि मार्केट पे बहुत मेजर जो टॉप है वो अभी इस हफ्ते पे ही लग जाएगा ऐसा नहीं, बट इधर मैं एक सम सर्टेन लेवल का टॉप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इधर जहाँ पर फिफ्थ बनेगा उधर जाकर
ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अगर इधर टॉप बन गया तो मैं ऐसे तब जाकर फिबोनाची लगा के आपको दिखाऊंगा कि ये फोर्थ कहाँ तक आ सकते हैं, उसका 38 तक आएगा, ये सब जो है मैं तब जाकर दिखाऊंगा। ओके, बट अभी के लिए जब मार्केट एक डायरेक्शन पे शार्पली मूव कर रहे हैं, वी बेटर होल्ड इट, ये मेरा मानना है। ओके, और अभी फैक्ट ये है कि ये तो ठीक है, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर ये फॉल कर रहे हैं तो ये कहाँ तक गिरेगा, या 38% तक, या फिर इधर से ही ऊपर चला जाएगा? क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ थर्ड के अंदर का सब डिग्री का सम फॉर्म ऑफ फोर्थ है, राइट। 1 2 3 4 5 ऐसा करके जा रहे हैं, यानी कि ये मेरा थर्ड का हाई है, तो फोर्थ फिफ्थ करके अगर जा रहे हैं तो कभी कभी फोर्थ उतना नीचे तक जो हमारा एक्सपेक्टेड लेवल है एंट्री के लिए, उतना मतलब पिक्चर परफेक्ट वे पे नहीं आता। ओके, तो इन सच सिनेरियो व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ? तो अभी मैं क्या करूँ? कुछ खास नहीं, इसके अंदर सब वेव को मार्किंग का ज़रूरत है, जिसके लिए मैं 5 मिनट्स पे जाना चाहूँगा। देखिए 5 मिनट्स पे जाकर आपको देखना है ये क्या कर रहे हैं। जो मुझे लग रहा है ए बी एंड देन ये 5 वेव पे ऑलरेडी आ रहे हैं, यानी कि सम फॉर्म ऑफ ए सी। तो एज इट लुक्स लाइक कि ये मेरा ए है, बी है, और ये जो है ये मेरा सी के अंदर का 1 2 3 4 5 करके ये आने का कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लग रहे हैं या मुझे दिख रहे हैं। ये ए बी सी करके आएगा एंड देन मार्केट जो है ये ऊपर जा सकते हैं, यानी कि इधर से थोड़ा सा फॉल करके एक ऊपर जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे कि 5 मिनट की पे अगर मैं देखने का कोशिश कर रहा हूँ उस हिसाब से, और अगर ये नहीं हुआ यानी कि इधर से फॉल किया, तो दूसरा एक पॉसिबिलिटी है ये जो है 1 2 ये है हो जाएगा आपका शार्पली 3 4 5। ओके, ये 1 2 3 4 5 करके आएगा, ए बनेगा, फिर बी सी करके मतलब और भी नीचे आएगा, यानी कि 5 वेव पे ए बी के लिए ये गया लगभग 38 से 50% तक, जो जनरली जाते हैं। 61 मैक्स लेवल होते हैं, इसलिए मैं उसका अभी नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद ये थोड़ा ऐसा करके बी फॉर्म में ऊपर गया, फिर सी के लिए और थोड़ा नीचे आएगा। और अगर ये वाला फॉर्म जिसको मैं जिग जैग बोलूँगा, जिग जैग पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ, एलियट वेव फुल कोर्स सीरीज पे आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। तो ये जिग जैग बन सकते हैं एंड देन ओनली एज यू कैन सी, अगर ये जिग जैग बना तो तब क्या होगा? तब जो मैं बोल रहा हूँ ये 30 मिनट्स पे ये 38% का लेवल। ओके, मतलब ये अगर 1 2 3 4 5 करके आया, ए बी सी करके गया, देन 1 2 3 4 5 करके इधर तक आएगा, जो कि 53,100 समथिंग के लेवल है। इधर से आएगा देन इट कैन गो अपवर्ड्स, यानी कि ओवर अपवर्ड ही जाएगा। इधर इधर से जो एक मूव से ये जा सकते हैं, या फिर अगर ए बी सी किया यानी कि इधर क्लियर 5 वेव बन गया, तो ये आपका जिगजैग फॉल काउंट होगा। तब ये थोड़ा और नीचे आएगा एंड देन इट शुड गो ऑन द अपवर्ड्स ओनली। यानी कि आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और आप बोलेंगे इधर से ऊपर जाएगा तो उसका निशानी क्या होते हैं जनरली, उसके लिए मैं 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ। देखिए इसका निशानी क्या होते हैं, एक ब्लैंक चार्ट पे मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये जो है ना ए है, बी है, देन ये सी के अंदर 5 वेव्स होते हैं, राइट। तो जनरली तब क्या होते हैं, अगर तब क्या होगा, ये ए है, बी है और ये सी है, तो सी के अंदर कितना वेव है, 1 2 3 4 5, राइट। तो टोटल 7 वेव्स होते हैं। तो अगर ये फॉल 7 वेव पे रुक गया तो जनरली ये होगा मार्केट इधर से ऊपर चला जाएगा और ये हाई को ब्रेक करके चला जाते हैं। और अगर ये थोड़ा जाने के बाद और एक फॉल किया, यानी कि बेसिकली मैंने सपोज कि इधर एंट्री लेने का कोशिश किया, मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये 5 वेव पे फॉल हो जाएगा। तब इसका काउंट जो है ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड देन ओनली आप बोल सकते हैं कि ये 5 वेव पे मेरा ए है, फिर जो मैंने दिखाया अभी ए बी सी ऐसे करके आएगा। ओके, ये ए हो जाएगा, बी एंड देन सी। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये तब एक जिगजैग टाइप का काउंट हो सकते हैं, बट अभी के लिए मुझे वो नहीं लग रहे हैं। और आप में से कुछ दोस्तों मुझे ये भी सेंड कर रहे थे क्या ये ए बी सी है, मुझे अभी के लिए नहीं लग रहा। ओके, तो चलिए अभी गान थ्योरी पे चलते हैं और गान थ्योरी का हिसाब से भी मैं थोड़ा दिखाता हूँ। पिछले हफ्ते जो भी मेरा प्रेडिक्शन था वो सही गया, गलत हुआ, जो भी हुआ आई एम ओपन टू डिस्कस। ऐसा नहीं कि मेरा हर एक प्रेडिक्शन सही जाएगा, बट चलिए इस बार क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए इससे पहले भी ये जो एक गान थ्योरी का जो गान लेवल्स मैं देता हूँ, इस लेवल्स पे मतलब टाइम के ऊपर, टाइम जो है वो गान का मेन थिंग है।
बट उसके साथ साथ ये जो गान एम्ब्लेम पे, स्क्वायर ऑफ 9 पे और भी डिफरेंट इसका स्ट्रेटजीज है। तो उस हिसाब से मैं ये जो प्राइस लेवल देता हूँ, देखिए ये प्राइस लेवल ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी 25,361 को ही दे रहा हूँ। मैं बोल सकता था कि 25,350 या 400। मैंने ये पार्टिकुलर लेवल दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। ओके, तो उस हिसाब से जो मेरा कैलकुलेशन था कि इस लेवल के नीचे अगर क्लोज हो जाएगा क्लियरली, इसके नीचे 20-30 पॉइंट, ऐसा माइनर क्लोज नहीं चलेगा, छोटा क्लोज नहीं चलेगा। अगर क्लियर क्लोज हो जाते हैं तो मार्केट कैन रिवर्स, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इधर तक आ सकती हैं। ओके, और अगर नहीं हुआ तो इधर ये घूमने के बाद ये नेक्स्ट लेवल को जाएगा, जो गया इसको भी क्लियर ब्रेक दिया। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि इसके ऊपर अगर ब्रेक दे दिया क्लियर तो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट इज दिस। देखिए मार्केट एग्जैक्टली उधर गया, इसका क्लोजिंग कहाँ हुआ, 26,004 पे ये जो है इसका क्लोजिंग हुआ, यानी कि एक बुलिश कैंडल का हाई और क्लोज मैटर करते हैं। तो इसका जो क्लोजिंग हुआ 26,004, हमारा लेवल क्या था, हमारा लेवल था 26,002। तो ये कितना पिक्चर परफेक्ट हुए पे काम किया, एज यू कैन सी। अब क्या है कि इधर ये एक रेजिस्टेंस फेस किया, बट ये बहुत ही स्मॉलर लेवल का रेजिस्टेंस है। जनरली जब मार्केट किसी का थर्ड वेव पे चलती है या कोई एक्सटेंडेड वेव बोलना चाहूँगा, इवन फिफ्थ भी अगर किसी कारण एक्सटेंड करे, तो जनरली क्या होते हैं, जनरली हम थर्ड को ही एक्सटेंड ढूंढते हैं, बट ये अगर फिफ्थ को भी एक्सटेंड करेगा तब भी ये लेवल्स जो है ना, ये ऐसा नहीं होगा कि इधर क्लोज हो गया तो इधर से इतना नीचे तक आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बहुत सारे लोगों को लगते हैं, जो सिर्फ गान को देखेंगे उनको ये लगेगा, बट जो एलियट वेव प्लस गान को देखेंगे उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इधर ये क्या कर रहे हैं, मार्केट ये ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो मार्केट अगर इतना ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारा लेवल को टच किया, इसके बाद भी ये नेक्स्ट लेवल तक और उसके ऊपर अगर एक्सटेंडेड लेवल है तो मतलब जो एलियट वेव से हम निकल रहे हैं प्राइस टारगेट, तो ये और भी ऊपर जाएगा। ओके, बट अभी के लिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फोर्थ, तो मैक्स टू मैक्स ये थोड़ा ऐसा करके नीचे आना चाहिए, फिर ये जो है ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर सकते हैं। यानी कि अभी के लिए ये अपर साइड का 2 लेवल आपके लिए ज़रूरी है, जो कि है 26,325 एंड 26,651, और उसके ऊपर भी बहुत सारे लेवल्स आप देख सकते हैं। यानी कि अगर किसी कारण मार्केट पे मेरा प्रेडिक्शन पिछले हफ्ते था ऊपर जाएगा गया, अगर इस हफ्ते मेरा प्रेडिक्शन है टॉप बनेगा, तो ये सब लेवल के आसपास हम एक हाई या फिर क्लोज ढूंढेंगे। अगर ग्रीन कैंडल है तो ऐसा वीक बन के, अगर ऐसा कैंडल बन गया, ओके, ऐसा कुछ कैंडल एक जो है, तो ये आपके लिए क्या हो रहा, एक हाई बना लिया, या फिर एक ऐसा कैंडल जिसका क्लोज इधर बन गया। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका क्या हो जाएगा, अप साइड पे क्लोज। तो ये तब आपके लिए एक रिवर्सल फॉर्म पे नीचे आ सकते हैं, एंड देन दिस वन विल बी अगेन योर टारगेट। एम आई क्लियर? तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये आप इसको कैसे देख सकते हैं, या कैसे आपको इसको देखना चाहिए। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर। ओके, और अगर आप बोलेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसके ऊपर चला गया, तो एक क्लियर क्लोज दे दिया ग्रीन कैंडल पे, जिसका क्लोज ऊपर साइड पे होता है, एक ऐसा कैंडल बन गया, तो पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट इस तरफ जाएगा, जो 26,651 की तरफ जाएगा। तो अभी के लिए अपर साइड का मेरा टारगेट है 26,325, डाउन साइड पे 26,002। ओके, ये दोनों मेरा टारगेट है। इसके आसपास मार्केट डेली का क्लोज या हाई लो क्या बना रहे हैं उसको देख के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। और दूसरा एक जो स्ट्रैटेजी था, जो था कि गान मंथली स्ट्रैटेजी, यानी कि जो महीने पे एक बार डेट आते हैं, वोलाटाइल डेट्स आते हैं, राइट। तो इधर मैंने क्या दिखा रहा था, इससे पहले भी ये सब जो डेट्स था, इसको जिस तरफ एक बार मार्केट ने ब्रेक करेगा, ब्रेक एंड क्लोज की बात कर रहा हूँ, जनरली क्या होते हैं कि मार्केट उस तरफ ही सस्टेन कर ही जाते हैं। जनरली आई एम सेइंग ये जनरली उस तरफ सस्टेन कर ही जाते हैं, एंड उस आई मीन उसका 100% का मूव जो है ये दे ही देते हैं। मिनिमम की बात बोल रहा हूँ, ये मिनिमम टारगेट, तो ये इसने दे दिया, जो मैंने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था, एज यू कैन रिमेंबर कि इतना बड़ा कैंडल बन गया, तो क्या अभी मैं इस पर पोजिशन लूँ या नहीं लूँ। जनरली देखेंगे तो इसके ऊपर लेना नहीं चाहिए, बट ये इसका सक्सेस रेशियो इतना है, अगर मेरी बात पूछेंगे मैं तैयार हूँ लेने के लिए, एटलीस्ट इंटरडे बेसिस पे मैं ले लूँगा। अगर मुझे लग रहा है इधर लूँगा और मार्केट अगर सपोज कि किसी कारण एक ऐसा फॉल किया एंड देन ऊपर जाने का कोशिश किया, तो ऑब्वियसली मेरा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, राइट।
तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि आई कैन एटलीस्ट डू इट ऑन इंट्राडे कि जब तक ये वाला टारगेट को हिट ना करे। तो अब डिफरेंट स्ट्रेटजीज मैं दिखा रहा हूँ। गान पे 8 से 9 स्ट्रेटजीज जो मैं अपना कोर्सेज वगैरह पे सिखाता हूँ, बट इधर ये 2 स्ट्रेटजीज दिखा रहा हूँ। एंड ये जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर मार्केट अभी है, इसके बाद एक्चुअली देखा जाए तो एक मेजर सेम वोलाटाइल डेट्स कहाँ पर आना चाहिए, नेक्स्ट आना चाहिए, जो मैंने पिछले हफ्ते भी बोल दिया था 14th 15th एंड 16th को, यानी कि इस एरिया पे एक मार्केट पे टॉप बॉटम बन सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेम चीज़ ये हम बहुत बार देख चुके हैं। इधर एक बॉटम बना, फिर इधर ये जो है ये भी एक बॉटम बना था, इधर टॉप बना, इधर एक डेट मिस हो गया बट टॉप बना, इधर टॉप बना, इधर बॉटम बना, इधर क्लियर टॉप। ये सब जो डेट्स था ये भी मैंने 1 महीना या 2 हफ्ते पहले से ही बोल देता हूँ, ठीक है, कि इधर टॉप बनेगा और अल्टीमेटली वो बन भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मतलब आप लोग पिछले जो वीडियोस है जाकर देख भी सकते हैं कि ये जो मतलब मैंने लाइव आता था, तो लाइव का सेक्शन पे जाकर भी देख सकते हैं जो नए दोस्तों हैं कि मेरा दावा सही है कि नहीं है। अब इधर मैटर है कि वो तो ठीक है जो इधर होते हैं, बट क्या इन बिटवीन अगर ये टॉप बॉटम भी तो बनते हैं ना, जो इस प्रॉपर डेट्स पे नहीं होते हैं। हाँ, ये डेट आपको टॉप बॉटम कैच करने पर हेल्प करते ज़रूर हैं, बट हम ऐसा तो ज़रूरी नहीं कि एक टॉप बनने के 1 महीने बाद ही एग्जैक्टली 30 डेज बाद ही टॉप या बॉटम बनेगा। इन बिटवीन अगर कुछ बना तो कैसे हम उसको देखना चाहेंगे, राइट? तो इन सच सिनेरियो व्हाट एम आई, जैसे कि इधर ये हुआ, तो इन सच सिनेरियो आपको जो मैं सजेस्ट करूँगा, इस डेट से नेक्स्ट डेट तक कितना डेट है, 16 बार्स है, यानी कि ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ, 16 ट्रेडिंग बार है, राइट? तो मैं एकदम क्लियर हूँ इसमें, इसका आधा कितना है 8। तो मैं ये जो 8th डेट है, ये डेट तक मैं मार्क कर दूंगा, जो कि है 1 अक्टूबर। तो इन केस अगर मेरा टारगेट जो मिनिमम टारगेट हिट हो गया एंड मार्केट इज गोइंग गुड, तो मैं क्या करूंगा कि इस एरिया तक, यानी कि नेक्स्ट जो 1 अक्टूबर तक मैं इधर थोड़ा बुक कर लूँगा ज़रूर, क्योंकि इन बिटवीन इसका मीडियन एरिया से या मिड एरिया से मार्केट पे ये रिवर्सल्स आते हैं, जो इधर भी आया इधर भी आया। तो इसका मतलब यही है कि आपको मिड एरिया तक थोड़ा बहुत एटलीस्ट प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए। अब ओबियसली इट इज़ अप टू यू कि आप अगर 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ओबियसली मैटर नहीं है। आप किस टाइप का ट्रेडर हो उसके ऊपर ही ये डिपेंड करते हैं। जैसे कि इधर मैं इसको और एक बार क्लोनिंग कर दूंगा ना, तो एज यू कैन सी इसका टारगेट को भी हिट हो गया, यानी कि मिनिमम टारगेट से काफ़ी ऊपर चला गया। तो ओबियसली ये और भी ऊपर जा सकते हैं, जो मेरा एलियट वेव का हिसाब से थोड़ा ऐसा नीचे आने के बाद और भी ऐसा जा सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी मच फाइन। बट अभी के लिए जो मेरा मानना था या मानना है उस हिसाब से इसका मीडियन एरिया तक जब ये शार्पली चले गए हैं, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिख सकते हैं, जो कि 1 अक्टूबर हमारा डेट है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया। तो आई थिंक इट शुड बी क्वाइट क्लियर और आपके लिए, ताकि मतलब जो डेट्स है एक मेजर टॉप बॉटम जहाँ पर बन सकते हैं, ये 14th 15th 16th का वो भी मैंने बोल दिया, इस हिसाब से भी देख सकते हैं। और इससे पहले भी जो मैंने आपको ये भी बताया था कि 23 सितंबर मंडे, ये मंडे भी था, तो ये भी हमारे लिए एक डेट था, राइट? तो ये मंडे को भी जो डेट्स था उस हिसाब से भी देखेंगे, तो मंडे का डेट था ये वाला 23 सितंबर, इससे पहले 20 सितंबर 23, तो ये भी हमारे लिए एक सीजनल डेट्स होते हैं, ये भी आप देखना चाहेंगे। इसको भी जिस तरफ मार्केट ने ब्रेक दिया वो है हायर साइड पे, राइट? ब्रेक मतलब ब्रेक एंड क्लोज, तो मार्केट उस तरफ रहने का चांसेस ज़्यादा है। यानी कि अगर इन केस ऐसा हो जाता, गान का एक स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं मार्केट बुलिश, दूसरा स्ट्रैटेजी अगर इधर ब्रेक पे क्लोज हो जाता, बोल रहे हैं बियरिश, तब जाकर ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता था। बट अगर हर कोई स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं बुलिश, तो इसका मतलब मार्केट इज स्टिल इन ए बुलिश जोन, बट ऑब्वियसली वी मस्ट बी केयरफुल। जैसे कि आप में से एलियट वेबर जो है वो क्या करेंगे, जनरली इसके अंदर ये RSI जाते हैं, RSI पे जाएंगे, फिर 1 आवर 30 मिनट्स पे जाकर इधर डाइवर्जेंस ढूंढने का, अगर कुछ मिला ढूंढने का, ऐसा डाइवर्जेंस ढूंढने का कोशिश करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी वो सब तो ठीक है, आप करिए, कोई बात नहीं, उसको देखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक ये मेरा फीलिंग है कि गान थ्योरी को देखना, गान स्ट्रेटजीज को जानना इज़ फार ईजियर। ओके, ये मेरा मानना है। तो मैं डिफरेंट जो ओएस पे बैंक निफ्टी को भी मार्क करने का कोशिश कर रहा था, तो चलिए इसका जो डिफरेंट इंडेक्सेस है उसको दिखाकर आज का वीडियो ख़त्म करूँगा, जो वीकली टाइम फ्रेम पर है। तो देखिए ये इधर निफ्टी IT इंडेक्स है। पहली बात है, ये IT इंडेक्स मुझसे छूट गया,
एक्चुअली जब इधर WXY बना था, इस करेक्शन को मैंने क्लियर मार्क किया था, आप लोगों को याद होगा। बट इसके बाद जो हुआ वो क्या है कि ये जो प्राइस था, मैंने इसको दो वे पे बांटा था, मतलब दो वे पे मार्किंग किया था। एक था ये ए है, बी है, सी हो गया, फिर ये जो है ये एक फॉल करेगा, यानी कि इधर से एक बड़ा लेवल का करेक्शन दिखेगा एंड देन ओनली इट कैन गो ऑन द हायर साइड। ये एक मेरा प्रेडिक्शन था। और दूसरा प्रेडिक्शन ये था कि जो ये दूसरा प्रेडिक्शन था कि ये 1 2 इसके बाद ये थर्ड के लिए जाएगा, यानी कि थर्ड के अंदर का भी 1 2 3 4 5 करेगा। ये था ऑल्टरनेट वे जिसके ऊपर मैंने भरोसा नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। तो क्या हो गया कि अल्टीमेटली मार्केट ये 1 2 3 बनाकर चला गया और मेरा जो काउंट है वो अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, बट हो जाने के बाद एक्चुअली मैं इधर या इधर तक जब भी मार्केट था, मैं अपना मतलब काउंट के ऊपर जो ऑल्टरनेट काउंट रखा था उसको अगर मेन काउंट रखता तो शायद बढ़िया होता। बट मैंने अपना काउंट के ऊपर उतना भरोसा नहीं किया था उस समय। आईटी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ आईटी इंडेक्स पे। इसीलिए ये जो मूव है, मैं सोच रहा था कि कोई एटलीस्ट ईटीएफ पे या फिर जो बड़े स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो में एटलीस्ट ले लूँ कोई पोजीशन, और नहीं मैंने नहीं ले लिया, मतलब नहीं लिया, बस निफ्टी ईटीएफ बाई करता रहा। तो निफ्टी पे वो प्रॉफिटेबल है आराम से, क्योंकि निफ्टी इतना ऊपर जा भी रहा है। बट ये जो है निफ्टी 20 बाई किया, बट इधर से जो ये हो रहे हैं ना, इसको भी अगर मैं लेता तो शायद मुझे एक बहुत ही बड़ा लेवल का मूव मिल सकता था। बट इट्स ऑल राइट कि कभी कभी 38% का मूव जो कि काफ़ी बढ़िया मूव है, बट हमने उसको मिस कर दिया। बट अभी के लिए मार्किंग जो है वो ये है कि 1 2 3 4 5 करके और भी काफ़ी ऊपर जाएगा। और इस थर्ड के अंदर अभी भी 1 2 उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके जा रहे हैं, यानी कि अभी काफ़ी ऊपर जाएगा ये मुझे लग रहे हैं। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो इधर रेड कलर का ऑल्टरनेट काउंट है, बट एक्चुअल मेन काउंट ये बोल रहे हैं 1 2 ये थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ के लिए जा रहे हैं। जो मैंने पिछला दिन भी डिस्कस किया था 0.5 एंड 0.618 की जो लेवल्स है, यानी कि 61,000 समथिंग एंड 64,000 समथिंग, ये दोनों हमारे लिए अपसाइड का टारगेट या लेवल बोल सकते हैं, जो अभी भी मतलब टच नहीं हुआ। तो अभी भी और भी ये ऊपर थोड़ा बहुत जा सकते ज़रूर है। निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो इधर भी मार्केट क्या किया, वही 1 2 3 4 के बाद ये 5 के लिए जितना हमारा टारगेट था उधर गया। बट इसका जो साब वेब काउंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो निफ्टी की तरह इधर भी मोर और लेस वही दिख रहा है कि ये 1 2 ये 3 4 5 मतलब अभी भी थोड़ा ऊपर जा सकते हैं। एग्जैक्टली इधर ही टॉप बन गया ऐसा मुझे अभी के लिए नहीं लग रहा, बट हमारा जो टारगेट था वो हिट हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। ओके, एंड ये 2 4 का जो ट्रेंड लाइन है ये भी अभी होल्ड कर रहे हैं, तो वी कैन होल्ड ऑन टू आवर पोजीशन, या फिर हम इधर से एक नया ट्रेंड लाइन जो है कुछ इस तरीके से एक ड्रॉ कर भी सकते हैं। ओके, बट मोरलेस हम अभी भी जो मुझे लग रहे हैं कि ये जो पोजीशन है ये ठीक ठाक है, और अभी भी इस पे थोड़ा बहुत अपसाइड बाकी है निफ्टी की तरह ही और बैंक निफ्टी की तरह ही। और बैंक निफ्टी पे देखेंगे तो ये 1 2 के बाद ये 1 2 फिर ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए जाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन था। ये 0 2 का जो ट्रेंड लाइन है, ये 0 2 का, इसको जब तक होल्ड करेगा दिस प्रेडिक्शन शुड बी करेक्ट, यानी कि मार्केट अपने आप को सब डिवाइड कर रहे हैं बहुत बड़े मूव के लिए। तो ये मुझे लगा, मैंने इसको मार्क किया था जब शायद इस जगह पे कहीं पर था, एंड यू कैन सी कि मार्केट क्या किया। मार्केट अभी भी उतना शार्पनेस के साथ ही ऊपर जा रहे हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया 2 आवर पे 1 डे पे, वो शायद मैंने इसको दिखाया 1 2 3 ऐसा 4 5 ऐसा कुछ दिखा रहा था, यानी कि साबो एप्स को मैं बेसिकली दिखा रहा था। तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये मार्केट का बड़े लेवल से छोटे लेवल तक मूव, और ये जो डाउ जोन्स वगैरह है इधर भी थोड़ा बहुत ही डाइवर्जेंस दिखा था, बट इसको भी ब्रेक किया डाइवर्जेंस को। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इधर से एक मतलब शार्प फॉल का, एटलीस्ट डाउ जोन्स पे निफ्टी के साथ साथ ऐसा एक फॉल का, वो अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है। वो चांसेस जो है वो अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ। तो जो मतलब मेरे हिसाब से है कि ये 1 2 3 4 5 के लिए जा तो रहा है, बट ये भी शार्पली जा रहे हैं, यानी कि ये अपने आप को सब डिवाइड कर रहे हैं। ये एक इम्पल्स का मूव दिखा रहा है, एक डायगोनल का जो मूव है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हो रहे हैं। और ये नहीं हो रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको पहले से ही पता चल रहा है कि RSI पे जो इधर शार्पली ब्रेक किया, तो इसका मतलब मार्केट कैन गो हायर, दैट्स इट। ओके, ये मुझे लग रहे हैं कि ये मार्किंग होना चाहिए और ये हो भी रहा है।
ओके। सो मोर और लेस ऐसा ये है कि मैंने इधर से कोई पोजीशन ले लिया या लेना चाहिए, ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं हुआ। इवन उल्टा साइड पे जो जाएगा उसका कन्फर्मेशन हमको ज़्यादा मिला, तो ऑब्वियसली वी कैन होल्ड ऑन टू आवर जो मतलब काउंट है, आई मीन जो अपसाइड बुलिशनेस है, वो और भी अपने आप को सब डिवाइड करते हुए निफ्टी की तरह जा रहा है। यही मोटा मोटा बात है। तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर कि आज पे जो भी हमने देखा, ये आई थिंक क्वाइट क्लियर है आप सबके लिए कि मार्केट पे जस्ट मिनट जो भी हमने मूव्स को देखा, कि मार्केट कौन सा डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कौन सा लेवल्स तक ये जा सकते हैं बाय द नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट मंथ पे जो 14-15 अक्टूबर की बात बोल रहा हूँ, उधर से भी क्या हो सकते हैं, ये सब भी हम देखने का कोशिश करेंगे। और इन बिटवीन वीकली जो वीडियोस है, जैसे कि मैं अभी फिबोनाची सीरीज़ कर रहा हूँ, उसके बाद कौन सा सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप भी थोड़ा मार्किंग करने का, आई मीन हमको बताने का कोशिश कीजिए कि कौन सा जगह पे आपका, आई मीन आपके लिए बेस्ट होगा। ओके। और आई मीन सॉरी, आई मीन तो मेरे अकॉर्डिंग जो आप भी मतलब बताने का कोशिश कीजिए, मतलब मार्किंग का नहीं, माफ़ कीजिए, बताने का कोशिश कीजिए कि कौन सा सीरीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे कि आप अगर बोलेंगे मूविंग एवरेज एमएसीडी, उस पर भी मैं लाने का कोशिश करूँगा, और वो वीडियोस को भी आप देखिए, तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ओके, इतना आई कैन एश्योर यू। जो मैं फिबोनाची मार्क कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, और भी डिफरेंट जो भी टेक्निकल एनालिसिस का कोर्सेस है, जितना मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ओके। और सैटरडे को मैं लाइव पहले आता था, अभी तो नहीं हो पा रहा है, बट मैं वीडियोस अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग एक वीकली वीडियोस जो वेडनेसडे को मैं लाऊंगा, और एक जो ये सैटरडे या संडे को मैं एक वीडियो रिलीज़ करूँगा, जो कि मतलब बाय द नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ का प्रेडिक्शन। वीकली वीडियोस मतलब जो आपका एक जो सीरीज़ होते हैं, जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस, जैसे कि फिबोनाची सीरीज़ अभी चल रहे हैं, तो ऐसा करके डिफरेंट वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। ओके। तो अभी के लिए मैं इधर ही ख़त्म करना चाहूँगा आज का वीडियो को। और डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए जो लोग पूछ रहे थे, तो आप लोग ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाकर ईडब्ल्यू निफ्टी पे जाकर जो भी कोर्सेज़ है उसके बारे में आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और ये जो व्हाट्सएप नंबर है इससे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप जो हमारा शॉर्ट्स है डिफरेंट फिबोनाची सीरीज़ और भी डिफरेंट मास्टर सीरीज़ को देखते रहिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।